हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नसीब स्टोरी में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि जॉब के लिए बाहर अप्लाई करती है, जहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होता और इन्हीं सब चीज़ों में 1 से 1.5 साल बीत जाता है। रश्मि और सृष्टि की बातचीत भी फ़ोन पे ही कभी कभार हुआ करती थी, बस इससे ज़्यादा उन दोनों की कोई बातचीत भी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और रश्मि एक जिंदा लाश बन गई थी। उसे हर पल सिर्फ सृष्टि की याद आया करती थी। उसका दिल हर वक्त उससे मिलने के लिए तड़पता रहता था, उसे देखने के लिए तड़पता रहता था। हर रात उसकी वो रात सोचते हुए निकलती थी जब वो दोनों एक दूसरे के हुए थे, और उसी रात को सोच सोच के उसकी बाकी की ज़िंदगी कट रही थी। हैरान, परेशान, हर चीज़ से अनजान, बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी ने किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई थी कि इतना सब हुआ था कि रश्मि जैसे बिल्कुल दूर हो चुकी थी और शिवम और राहुल भी बड़े हो गए थे। तो जय अब चाह के भी रश्मि के ऊपर ज़्यादा दबाव या प्रेशर नहीं बना पाता था। वो चाह के भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता था। सृष्टि तो थी ही रश्मि से दूर, और धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। एक दिन रश्मि हैरान, परेशान, चुपचाप बैठी थी। शिवम उसके पास आया और ऐसे ही आके लेटा और उसकी गोद में सर रख लिया। उसको अपने पास इस तरह देख के रश्मि तुरंत ख्यालों से बाहर आई और कहने लगी, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? उसने कहा, नहीं मम्मा, आपसे कुछ बात करनी है, कर सकता हूँ? कहती, हाँ ज़रूर, बताओ क्या बात करनी है। आप सच सच बताओगी? हाँ, तुमसे कभी कुछ छुपाया है? मम्मी, छुपाया तो आपने कभी कुछ नहीं, लेकिन बताया भी आपने कभी कुछ नहीं। क्या जानना है तुमको? आप पहले की तरह क्यों नहीं रहते हो? हर वक्त मायूस, उदास। नहीं, मैं तो कितना हंसती बोलती हूँ तुम लोगों से, तुम्हारे साथ गेम खेलती हूँ, तुम लोगों के साथ पढ़ती हूँ। मम्मा, मैं बच्चा नहीं हूँ अब, और मेरा बचपना भी बचपना जैसा नहीं रहा। मैंने हर चीज़ बचपन से देखी और बचपन से समझी है। आप हंसते हो, बोलते हो, लेकिन आँखें आपकी हर वक्त मायूस रहती हैं। रश्मि थोड़ी देर चुप रहती है और फिर उसको झटकते हुए कहती है कि चल, बहुत सोचने लगा है तू, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बाप मत बन, ठीक है? चलो अब एक काम करो, बहुत बातें हो गई हैं, रात काफ़ी हो रही है, मैं कुछ बना देती हूँ और फिर तुम लोग खा लो और आराम करो। रश्मि ये कह के उठ ही रही थी कि तभी वहाँ राहुल गुज़र रहा था। रश्मि ने राहुल को आवाज़ दी, राहुल सुनो। राहुल वहाँ रुका और पूछा, हाँ कहिए, क्या खाओगे आज? तुम्हारी पसंद का कुछ बना देती हूँ। मेरी पसंद का बना के क्या करोगे? जिससे ज़्यादा प्यार करते हो उसकी पसंद का बनाओ ना।
और मम्मा, आप मुझसे ना ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश मत किया करो। इन 1.5 सालों में राहुल का ब्रेन वॉश जय ने अच्छे से कर दिया था। वो अपनी मम्मी से खिंचा खिंचा रहने लगा था। उसे अपनी मम्मी से एक अजीब सी नफ़रत तो नहीं, लेकिन एक, क्या बताएं, मतलब एक खिंचाव सा हो गया था। उसे ये लगने लगा था उसकी मम्मी उससे प्यार ही नहीं करती। उसकी मम्मी ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मम्मी, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, बार बार नहीं कहना चाहता हूँ। मुझसे ये झूठी हमदर्दी मत दिखाया करिए। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप उसे दिखाइए। मैं आपसे कोई शिकायत थोड़ी ना करने आता हूँ। तो शिवम ने कहा, राहुल ज़्यादा मत बोला करो, तुम्हें 1000 बार समझाया है मैंने। जी भैया, समझाया है आपने, लेकिन वो क्या है ना, जिस दर से मैं गुज़र रहा हूँ उससे आप गुज़रते तो आपको पता चलता कि माँ के होते हुए भी जब प्यार नहीं मिलता ना तो कैसा लगता है। आपको कभी इससे गुज़रना नहीं पड़ा ना, आपको तो मेरे हिस्से का भी प्यार मिला है, तो आप क्या समझोगे। राहुल, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितनी तुम बातें करने लगे हो। भैया, आपसे ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। ये कह के राहुल वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बदलता है। सृष्टि रश्मि दोनों की किस्मत ख़राब होती है। उधर सृष्टि को कहीं जॉब नहीं मिल रही होती, इधर राहुल सृष्टि से दिन ब दिन दूर हुए जा रहा होता है। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन जय उसकी हर कोशिश पे पानी फेर देता है। क्योंकि अब जय रश्मि के करीब नहीं जा सकता था, उसे टॉर्चर नहीं कर सकता था, तो वो इस तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। रश्मि अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे अगर इस समय किसी का सहारा था तो सिर्फ और सिर्फ शिवम का, और किसी का नहीं। खैर, कहते हैं ज़िंदगी में जिस तरह से सुख नहीं टिकता उस तरह से दुख भी नहीं टिकता। तो ज़िंदगी ने इस बार करवट ली थी और सृष्टि की जॉब लग गई थी बाहर। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद उसे ये जॉब आखिरकार मिली गई थी। कॉल लेटर आया तो उसे बहुत खुशी हुई, हद से ज़्यादा। वो रात उसने किसी तरह से बिताई। वहाँ अच्छी सैलरी थी, एकोमोडेशन था, सब कुछ था। वो बहुत खुश थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, जय एज़ यूजुअल अपने ऑफिस चला गया बेफिक्र होके, और रश्मि ने नाश्ता वाश्ता किया, बच्चे भी स्कूल चले गए थे और चुपचाप बैठ के टीवी देख रही थी। दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से आए थे और रश्मि उनको खाना पीना खिला के रूम में छोड़ गई थी। बच्चे पढ़ रहे थे, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है तो रश्मि बाहर जाती है, डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने सृष्टि खड़ी होती है। उसकी धड़कन थम गई थी, वक्त मानो वहीं रुक गया था। काफ़ी अरसे बाद
दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसे देखते ही रश्मि की आंखों से सैलाब बहने लगता है। सृष्टि की आंखों में भी पानी आ जाता है। रश्मि काफ़ी देर तक वहीं गेट पे खड़ी होकर रोती रहती है, तो सृष्टि पहल करती है और कहती है, अब क्या गेट पे ही खड़े रखना है? इतने दिनों बाद मिल रही हो तुमसे, वेलकम भी नहीं करोगे क्या? रश्मि सृष्टि का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींचती है और कहती है, आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू अ लॉट। 2 मिनट के लिए भूल जाती है कि वो घर के अंदर खड़ी है और शायद जैन आ जाए, बस उसमें खो जाना चाहती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़ोर से हक करते हैं। रश्मि सृष्टि के सीने से लग के फूट फूट के रोने लगती है। सृष्टि उसे अपनी बाहों में भरती है और कहती है, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? तुम्हारे सामने हूँ ना, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें देखने के लिए मैं मर रही थी। सृष्टि कहती है, मुझे तो लगा इतने सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया होगा। रश्मि उसके शोल्डर पे बहुत ज़ोर से मारती और कहती है, प्यार क्या कम होने वाली चीज़ है जो वक्त के साथ कम हो जाएगा? बात नहीं होती, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्यार भी नहीं रहेगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे बिना जिंदगी कैसे कट रही है नहीं बता सकती। बस जी रही हूँ बच्चों के लिए। खुशी तो भूल ही चुकी हूँ क्या होती है। जो खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में थी वो बस तुम्हारे साथ थी। उतने ही पल जो तुमने मेरे को दिए हैं ना, उन्हीं को याद कर कर के जीती थी। सृष्टि कहती है, आई लव यू रश्मि, आई लव यू। मेरा भी हाल यही था, तुम्हारा हाल यही था। तुमने तो फोन तक उठाना छोड़ दिया था मेरा। क्या करती, वक्त की डिमांड उस समय वही थी। खैर इधर आओ, यहाँ बैठो तुम, ये कह के उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठाती है। खुद उसके पैरों में बैठती है और कहती है, सुनो, अब खुल के जिएंगे, अब कोई बंदिशें नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। अब सिर्फ तुम, मैं और हमारी खुशियाँ, बस। तो रश्मि सवालिया नज़रों से उसको देखती है। सृष्टि कहती है, मेरी जॉब लग गई है। ये सुन के रश्मि बहुत खुश होती है और उसे टाइटली हग करती और कहती है, सच में? थैंक गॉड, थैंक गॉड, भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने बहुत मन्नतें मांगी थी कि तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए, सिर्फ मेरी या हमारी कैसे? तुम मेरे साथ चल रही हो और अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ में आया?
तुम और मैं यहाँ से चलेंगे। अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? इतने दिनों से मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने पासपोर्ट तुम्हारा ऑलरेडी रेडी करवा लिया था बहुत पहले, और अब सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और वो आराम से मिल जाएगा। मुझे मिल चुका है, तुम्हारे लिए मैं अप्लाई करवा ही दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गई तुम? अब सिर्फ अपनी पैकिंग तैयार करो और मेरे साथ यहाँ से बहुत दूर चलो बस। तो रश्मि सृष्टि की तरफ देखती और कहती है ये नहीं हो सकता। कहती है अब क्या दिक्कत है बच्चों को छोड़ के? कहती है रश्मि लिसन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम बच्चों को छोड़ के चलो, बिल्कुल नहीं कह रही, और ना मेरा कोई हक बनता है ये कहने का। बट फ़िलहाल के लिए तुम चलो मेरे साथ, वहाँ जाके एक बार सेटल हो जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। सिर्फ 2 साल दे दो मुझे, सिर्फ 2 साल। 2 साल में हम सेटल हो जाएंगे, उसके बाद बच्चों की कस्टडी अपने हाथ में ले लेंगे। इतना तो टाइम दो मुझे प्लीज़। और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जय उन्हें संभालेगा, और नहीं संभालेगा तो इसी बहाने बच्चों के सामने उसकी असलियत आ जाएगी। फिर देखते हैं वो क्या करेगा। फिर उसके पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो बच्चे हमें सौंप दे। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने से उसका असली रूप सामने आएगा बच्चों के, और जब हम कस्टडी का केस करेंगे तो बच्चे हमारे फेवर में गवाही देंगे। तुम ये सोचो। इसलिए मुझे तुमसे ये वक्त तो चाहिए। तुम्हें इस समय यह डिसीज़न लेना पड़ेगा। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब मेरे साथ चलना पड़ेगा बस। तो रश्मि सृष्टि की तरफ देखती है और कहती है ये पॉसिबल नहीं है सृष्टि, सब पॉसिबल है अगर तुम चाहोगी तो, और अगर तुम नहीं चाहोगी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ समझो मेरी बात को। मैंने हर बार तुम्हारा कहा माना है रश्मि, हर बार। इस बार मेरी बात मान लो, मेरे साथ चल लो। बच्चों को भी ले जाएंगे हम, बच्चों को साथ में लेके चलते हैं ना। अच्छा तो ठीक है। देखो बच्चों का पासपोर्ट बनवाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ अभी थोड़ा सा रुक जाओ बस। हम ले चलेंगे बच्चों को। नहीं रे सृष्टि, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मुझे 2 हफ्ते 2 हफ्ते में मैं बच्चों के भी पासपोर्ट बनवाती हूँ और उन्हें लेके चलते हैं। 2 हफ्तों में बच्चों के पासपोर्ट कैसे बन जाएंगे यार? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाऊंगी ना। और इतने पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास? उसकी टेंशन तुम मत लो। तो कौन लेगा? इतने पैसे कहाँ से आएंगे मुझे जानना है, बताओ मुझे। वो नेहा ने दिए हैं मुझे। नेहा मुझसे तो बात करती नहीं है, नेहा ने तुम्हें पैसे दिए हैं? नेहा तुमसे बात इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसे अब समझ नहीं आता वो तुमसे क्या बातें करे, कैसे तुम्हारे दर्द को कम करे। और उसने मेरी हेल्प इसलिए की है जिससे ये सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए।
और कमा के दे दूँगी ना, मैंने कौन सा उसने ऐसे ही ले लिए हैं। जब पैसे आएंगे तो धीरे धीरे वापस कर दूँगी उसको। तो कहती है वो टेंशन नहीं है मुझे, नेहा मुझसे बात नहीं करते। देखो रश्मि, नेहा तुमसे प्यार करती है, उसको भी तो दर्द होता होगा ना, बार बार तुम उसके सामने मेरा ज़िक्र करती हो। और वैसे भी उसने एज अ फ्रेंड हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। अभी उसकी लाइफ में कुछ चल रही हैं चीज़ें, इस वजह से बात नहीं कर पा रही थी। और जय का भी हर वक्त तुम पे निगाह रखना, इसलिए भी। कहती है आई अंडरस्टैंड। कहती है तो ठीक है, अब 2 हफ्ते का टाइम दो, तब तक तुम्हारा वीज़ा भी लग जाएगा, बच्चों का पासपोर्ट और वीज़ा भी तैयार करवा लेंगे, सब साथ में जाएंगे यहाँ से और चुपचाप जाएंगे। राहुल को भी तुम इस बारे में कुछ नहीं बताओगी, बस ये कहना है घूमने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। और जाओगे जय के ना रहते हुए यहाँ से निकलोगी। और राहुल को अब भी कुछ नहीं बताओगी, जिस दिन जाना होगा उसी दिन बताओगी तुम बच्चों को, ये मुझसे प्रॉमिस करो। रश्मि कहती है प्रॉमिस। कहती है बस बहुत झेल लिया हमने, बहुत टॉलरेट कर लिया, अब और नहीं। अब सिर्फ हम तुम अपनी ज़िंदगी जिएंगे बच्चों के साथ। बच्चों को वैसे भी इस नरक में मुझे कभी नहीं छोड़ना था रश्मि, बस थोड़ा टाइम मांग रही थी। लेकिन ठीक है, जो काम बाद में करना है वो काम अभी कर लेंगे, डोंट वरी, अब सब अच्छा होगा। ओके। जय को कानों कान ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। रश्मि उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बेफिक्र रहो। दोनों की नज़र घड़ी पे पड़ती है तो सृष्टि कहती है मुझे जाना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। कहते हैं दुख, जिस तरह सुख ज़्यादा दिन नहीं रहता उस तरह दुख भी ज़्यादा दिन नहीं रहता। तो आगे क्या होगा, सृष्टि रश्मि को यहाँ से कैसे लेके जाएगी और कैसे दोनों आगे सरवाइव करेंगे, ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।